दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हार के बाद कप्तान सलमान अली आगा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही टीम के दिग्गजों, खासकर बाबर आजम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सलमान अली आगा ने न केवल हार के बड़े कारणों पर चर्चा की, बल्कि एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि पाकिस्तान को अब भारत से क्रिकेट सीखने की सख्त जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सलमान अली आगा ने सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने पर अपना दुख जताया और कैसे उन्होंने बाबर आजम के स्वार्थी खेल पर कड़ा प्रहार किया। मैच खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मीडिया के सामने आए तो वहां का मंजर बेहद गंभीर था। उनकी आंखों में हार की नमी साफ दिख रही थी और उनके हर शब्द में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सलमान ने अपनी टीम की इस शर्मनाक हार का पोस्टमार्टम करते हुए बिना किसी झिझक या डर के यह स्वीकार किया कि आज हम मैदान के हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में इंग्लैंड जैसी प्रोफेशनल टीम से मीलों पीछे नजर आए। उन्होंने हार के तकनीकी और मानसिक कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारी बल्लेबाजी में वो गहराई, वो जज्बा और वो क्रिकेटिंग समझदारी बिल्कुल भी नहीं दिखी जिसकी सुपर 8 जैसे दुनिया के सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण मंच पर सख्त जरूरत होती है। सलमान ने भारी मन से स्वीकार किया कि पल्ले केले की इस धीमी पिच पर, जहां एक समय हम बेहद मजबूत स्थिति में थे और बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, वहां हमारे मिडिल ऑर्डर के ताश के पत्तों की तरह ढह जाने की वजह से हमने बना बनाया मैच अपने हाथों से गंवा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सलमान अली आगा ने जो बयान दिया उसने न केवल वहां मौजूद पत्रकारों को बल्कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सन्न कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी झूठी ईगो और घमंड को साइड में रखें और पूरी ईमानदारी के साथ इस सच को स्वीकार करें कि हमें अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से क्रिकेट सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सलमान ने भारत की मिसाल देते हुए आगे कहा कि आप देखिए टीम इंडिया कैसे बड़े और दबाव वाले मैचों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को शांत रखती है और मुश्किल समय को सोखती है। उनके खिलाड़ी जानते हैं कि कब रक्षात्मक होना है और कब आक्रामक होकर विपक्षी टीम पर हावी होना है। भारत एक ऐसी टीम बन चुकी है जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानती, जबकि हमारी टीम में इसी मानसिक मजबूती की भयानक कमी है। हम दबाव आते ही बिखर जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे विस्फोटक, विवादित और चौंकाने वाला हिस्सा तो तब आया जब कप्तान सलमान अली आगा ने टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज माने जाने वाले बाबर आजम की सरेआम धज्जियां उड़ाना शुरू किया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बाबर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके तीखे इशारे और बातें साफ तौर पर बाबर की धीमी बल्लेबाजी की तरफ ही इशारा कर रही थी। सलमान ने क्रिकेट के बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाते हुए कहा कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, कोई व्यक्तिगत खेल नहीं, और यहाँ हर खिलाड़ी को अपनी टीम की तात्कालिक जरूरत और मैच की परिस्थिति के हिसाब से अपनी शैली को बदलना पड़ता है। उन्होंने बेहद कड़े और जहरीले शब्दों में प्रहार करते हुए कहा, अगर क्रिकेट जैसे सामूहिक और टीम वर्क वाले खेल में कोई भी बल्लेबाज केवल अपने निजी रिकॉर्ड्स को चमकाने, अपनी रैंकिंग को सुरक्षित रखने और अपनी बल्लेबाजी की औसत को सुधारने के उद्देश्य से खेलता है तो वह खिलाड़ी टीम के लिए फायदे के बजाय सबसे बड़ा नासूर और नुकसानदायक साबित होता है। सलमान का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने आगे कहा कि जब टीम को जीत के लिए तेजी से रन बनाने की और स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत हो और उस वक्त आप केवल अपनी 50 या शतक पूरा करने के लिए क्रीज पर टिके रहकर बेशकीमती गेंदें बर्बाद करें तो आप असल में पूरी टीम को मझधार में छोड़ देते हैं और बाकी आने वाले बल्लेबाजों पर मौत जैसा दबाव डाल देते हैं। सलमान का यह सीधा हमला बाबर आजम की उस धीमी और दिशाहीन पारी की तरफ था जिसने पाकिस्तान के संभावित विशाल स्कोर को मात्र 164 रनों पर ही समेट दिया और अंततः हार का सबसे बड़ा कारण बनी। कप्तान सलमान अली आगा का आक्रोश और उनकी हताशा यहीं शांत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी बात को और अधिक विस्तार देते हुए सेमीफाइनल की दौड़ से पाकिस्तान के लगभग पूरी तरह बाहर हो जाने पर अपना गहरा दुख, गहरा पछतावा और दिल की टीस को पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया।
उन्होंने अत्यंत निराश होकर कहा कि आज पल्ले केले के मैदान पर हमारे पास एक सुनहरा और ऐतिहासिक मौका था कि हम इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटाकर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को न केवल जिंदा रखते बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराते। लेकिन हमने अपनी ही गलतियों, खराब प्लानिंग और मैदान पर दिखाई गई सुस्ती की वजह से वह कीमती मौका अपने हाथों से रेत की तरह फिसलने दिया। सलमान ने अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए कहा कि सुपर 8 के इतने अहम मोड़ पर आकर और सेमीफाइनल की दहलीज से इस शर्मनाक तरीके से बाहर होना पाकिस्तान क्रिकेट के गौरवशाली इतिहास के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं है। यह एक ऐसा दाग है जिसे धोना आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान सलमान अली आगा का चेहरा उनकी आंतरिक वेदना और गहरी निराशा को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रहा था। वह न केवल एक पराजित कप्तान के रूप में बोल रहे थे बल्कि उनके स्वर में एक ऐसा भारीपन था जो केवल तब आता है जब आप अपने देश की उम्मीदों को बिखरते हुए देखते हैं। उन्होंने रुंधे हुए गले और नम आंखों से अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब आप टी20 वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण टूर्नामेंट में अपने देश की जर्सी पहनकर मैदान के बीचों बीच उतरते हैं तो आप केवल 11 खिलाड़ी नहीं होते जो गेंद और बल्ले से खेल रहे हैं, बल्कि आपके कंधों पर पूरे देश की करोड़ों दुआएं, अटूट उम्मीदें और अनगिनत भावनाएं सवार होती हैं। सलमान ने अत्यंत भावुक होकर स्वीकार किया कि आज हमने केवल एक साधारण क्रिकेट मैच नहीं हारा है, बल्कि हमने उन करोड़ों वफादार और जुनूनी फैंस का भरोसा और उनका मासूम दिल भी बेरहमी से तोड़ा है जो अपनी टीम की एक अदद जीत देखने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दिन रात एक कर देते हैं और हर गेंद पर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को कड़ा आईना दिखाते हुए और उनकी अंतरात्मा को झकझोरते हुए साफ कर दिया कि अब वह वक्त आ गया है जब पाकिस्तान क्रिकेट में केवल कागजी बातें नहीं बल्कि बड़े, कड़े और क्रांतिकारी बदलाव किए जाएं। सलमान अली आगा की आवाज में एक गूंज थी जब उन्होंने बहुत ही सख्त और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब उस स्वार्थी संस्कृति का अंत होना ही चाहिए जहां खिलाड़ी अपनी निजी उपलब्धियों, अपनी रैंकिंग और अपने आंकड़ों को टीम की सामूहिक जीत और देश के गौरव से ऊपर रखते हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में और बिना किसी लाग लपेट के यह अंतिम अल्टीमेटम दे दिया कि जो खिलाड़ी टीम की जीत के लिए खुद को कुर्बान करने का निस्वार्थ जज्बा नहीं रखते और जो केवल अपने निजी माइलस्टोन्स को पूरा करने के लिए धीमी बल्लेबाजी करते हैं, अब पाकिस्तान की इस नेशनल टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे उनका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनका यह बयान साफ कर गया कि अब टीम में नाम नहीं बल्कि काम की राजनीति चलेगी। कप्तान सलमान अली आगा के इस बेबाक, निडर और रौद्र रूप ने पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ कर दी है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीम के भीतर जो मतभेद अब तक दीवारों के पीछे दबे हुए थे, वे अब ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर आ गए हैं। पूर्व कप्तान बाबर आजम और वर्तमान कप्तान सलमान अली आगा के बीच की यह वैचारिक और रणनीतिक रार अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुकी है। कप्तान के इन बयानों से यह स्पष्ट है कि टीम के भीतर अनुशासन और विजन की भारी कमी है। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर टिकी हैं कि वह सलमान के इस बेहद ईमानदार लेकिन कड़वे और सच से भरे बयान पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या PCB कप्तान का साथ देकर टीम में सफाई अभियान चलाएगा या फिर इस बयान को अनुशासनहीनता मानकर कप्तान पर ही गाज गिरेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान की यह बिखरी हुई टीम कभी भारत के उस विनिंग फॉर्मूले और मानसिक मजबूती को सीख पाएगी जिसका जिक्र सलमान अली आगा ने इतनी शिद्दत के साथ किया है? तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बाबर आजम टीम के बजाय अपने लिए खेलते हैं? क्या सलमान अली आगा का भारत से सीखने वाला बयान सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सलमान होस्ट या बब्बर सपोर्ट लिखकर जरूर दें। वर्ल्ड कप की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।